2026 में साइबर सिक्योरिटी का बूम सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आज हर दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे एथिकल हैकर बनना है, पर जब उससे पूछो कि पेनिट्रेशन टेस्टर बनोगे, रेड टीम मेंबर या फिर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, 90% लोगों को इन तीनों का डिफरेंस ही नहीं पता और इसी वजह से लोग गलत रोड मैप चूज कर लेते हैं और 6 to 8 मंथ्स पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं और एंड में बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब ही नहीं है। रियलिटी ये है कि जॉब की कमी नहीं है, रॉन्ग करियर चॉइस की वजह से लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर तुम 2026 वेस्ट नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट 5 मिनट्स बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेस्ट है या फिर रेड टीमिंग बेस्ट है या फिर क्लाउड सिक्योरिटी। अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल आईटी करियर्स को सिंप्लीफाई करके समझाते हैं और आज का वीडियो शायद तुम्हारे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस है क्या। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक बहुत बड़ा बैंक है। अब उस बैंक को सिक्योर रखने के लिए अलग अलग लोग काम करते हैं। सबसे पहले आता है पेनिट्रेशन टेस्टर। ये बंदा पुलिस नहीं होता, ये एक्चुअल में लीगल हैकर होता है। कंपनी इसे खुद हायर करती है और बोलती है कि हमारे सिस्टम को हैक करके दिखाओ। ये वेबसाइट चेक करेगा, लॉगिन पेज टेस्ट करेगा, नेटवर्क स्कैन करेगा, सर्वर में वल्नरेबिलिटीज ढूंढेगा और एंड में रिपोर्ट देगा कि यहाँ पर वीकनेसेस हैं, इसे अटैकर हैक कर सकता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में पेन टेस्टर सिस्टम तोड़ता है या फिर वीकनेसेस को ढूंढता है। अब आता है रेड टीम मेंबर। यहाँ गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। रेड टीम का गोल सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढना नहीं होता और उनका गोल होता है कि पूरा अटैक सिमुलेट करना, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक रियल हैकर अटैक करेगा। वो फिशिंग ईमेल भेजेंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, पासवर्ड क्रैक करेंगे, नेटवर्क के अंदर घुसेंगे और बिना डिटेक्ट हुए कंपनी के सेंसिटिव डेटा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मतलब पेन टेस्टर एक रूम चेक करता है, लेकिन रेड टीम पूरी की पूरी बिल्डिंग टेस्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू टीम को भी सीक्रेटली ये टेस्ट करती है। अब आता है तीसरा रोल, जो कि है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। देखो, आज ऑलमोस्ट हर कंपनी AWS, Azure, गूगल क्लाउड पर शिफ्ट हो रही है। अब सर्वर्स ऑफिस में नहीं है, क्लाउड में होते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाना, रॉन्ग परमिशंस, मिसकॉन्फ़िगरेशंस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एन्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग, सब कुछ ये हैंडल करता है। सिंपल लैंग्वेज में पेन टेस्टर अटैक करता है, रेड टीम अटैक सिमुलेट करता है एंड क्लाउड सिक्योरिटी अटैक होने ही नहीं देती। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो कि है सैलरी। सच बोलूं तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं। लोग सैलरी देकर रोल चूज करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फ्रेशर्स के लिए तीनों रोल्स की सैलरी ऑलमोस्ट सेम रेंज में होती है, अराउंड 5 to 10 LPA। अगर स्किल स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, इंटर्नशिप है, तो 12 to 15 LPA भी पॉसिबल है। एक्सपीरियंस के बाद 15, 20, 30 LPA और सीनियर लेवल पर 40 LPA प्लस तक भी पॉसिबल है। डिफरेंस सैलरी का नहीं है, डिफरेंस स्पेशलाइजेशन का होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या AI इन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? आंसर है नो। AI सिर्फ बोरिंग वर्क को ऑटोमेट कर रहा है। स्कैनिंग, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑसेंट, ऑटोमेशन, AI ये सब फास्ट कर देता है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, एक्सप्लॉइट कैसे करना है, रिस्क कितना है और अटैक चेन क्या होगी या फिर बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, ये सब ह्यूमन ही डिसाइड करेगा। इसीलिए AI साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं कर रहा, AI एथिकल हैकर्स को और पावरफुल बना रहा है और इसी वजह से आज कंपनीज AI पावर्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हायर करना चाहती हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि तुम्हारे लिए कौन सा स्किल बेस्ट है। देखो, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें हैक करना, टूल्स चलाना, वेबसाइट्स टेस्ट करना, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना और रिपोर्ट्स बनाना पसंद है, देन गो फॉर पेनिट्रेशन टेस्टर। लेकिन अगर तुम रियल हैकर की तरह सोचना चाहते हो, एडवांस अटैक्स करना चाहते हो, सोशल इंजीनियरिंग, लेटरल मूवमेंट, प्रिविलेज एस्केलेशन और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट करना पसंद है, then red teaming is best for you। और अगर तुम नेटवर्किंग, क्लाउड, AWS, Azure, इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हो, then क्लाउड सिक्योरिटी इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है कि 90% ऑफ द फ्रेशर्स यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि रोल चूज कर लिया, अब जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि रोल चूज करना इजीएस्ट पार्ट है, लेकिन अब आता है असली गेम, जो कि है साइबर सिक्योरिटी में एंट्री कैसे मिलेगी। और यहाँ 90% ऑफ फ्रेशर्स एक ही मिस्टेक करते हैं,
उन्हें लगता है कि सर्टिफिकेट ले लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिज्यूमे बना लिया, बस जॉब मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली कंपनीज आज सर्टिफिकेट्स नहीं, प्रूफ ऑफ स्किल्स हायर करते हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। देखो अगर एक कंपनी को पेनिट्रेशन टेस्टर हायर करना है और 2 कैंडिडेट्स आए हैं। पहला कैंडिडेट है जिसके पास 5 सर्टिफिकेट्स हैं, 0 प्रोजेक्ट्स हैं, 0 इंटर्नशिप है, मतलब सिर्फ थ्योरी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा कैंडिडेट है जिसके पास थोड़े कम सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन रियल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, गिटहब प्रोजेक्ट्स हैं एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। अब बताओ कि कंपनी किसे हायर करेगी? ऑब्वियसली सेकंड कैंडिडेट, क्योंकि कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कि ये बंदा लाइव एनवायरनमेंट में काम कर लेगा। और इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ लर्निंग काफ़ी नहीं होती, एग्जीक्यूशन भी दिखानी पड़ती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है WS CubeTech का AI पावर्ड एथिकल हैकिंग प्रोग्राम। ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट रोड मैप है जहां बिगिनर टू स्टेप बाय स्टेप जॉब रेडी एथिकल हैकर बनाया जाता है। प्रोग्राम में सिर्फ हम टूल्स चलाना नहीं सिखाते, हम पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेटवर्किंग, लिनक्स, साइबर फाउंडेशन, और उसके बाद रियल रिकॉनेसेंस, ओसेंट, नेटवर्क स्कैनिंग, एन्यूमरेशन और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट AI को एथिकल हैकिंग के साथ प्रैक्टिकली यूज करना। कैसे AI से रिकॉनेसेंस फास्ट करें, AI से वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करें, AI असिस्टेड एक्सप्लॉइटेशन समझें और प्रोफेशनल रिपोर्टिंग बनाएं। ये सब प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोग्राम में मल्टीपल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हैं, 40+ इंडस्ट्री टूल्स हैं, मेगा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट हैं और लास्ट माइल इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड होती है। और मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम की सबसे पावरफुल चीज है 4 वीक्स की ऑनलाइन इंटर्नशिप। यहाँ आप सिर्फ स्टूडेंट बन के नहीं रहोगे, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह काम करोगे, रियल ट्रैफिक एनालिसिस करोगे, अटैक सरफेस मैपिंग करोगे, ओसेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट और फाइनली प्रोफेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाना भी सीखोगे। ये वही प्रूफ है जो कंपनीज एक्चुअली देखना चाहते हैं। और अगर तुम सीरियसली 2026 में साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई 2026 को। टाइमिंग रहेगी 9 PM to 10 PM। सीट्स ऑब्वियसली लिमिटेड होती हैं और अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो गाइस एक लास्ट बात, 2026 में कंपटीशन सर्टिफिकेट्स का नहीं होगा, स्किल्स का होगा और स्किल्स से भी ज्यादा प्रूफ ऑफ स्किल्स का होगा। तो सिर्फ कोर्स कलेक्ट मत करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, लैब सॉल्व करो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो और अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाओ। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ कि तुम पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो, रेड टीम मेंबर बनना चाहते हो या फिर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।